हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस दैट हाउ टू क्रिएट स्मिथ नंबर। आपको अगर सपोज स्मिथ नंबर का एक प्रोग्राम जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आपने सपोज हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा स्मिथ नंबर क्या होता है। तो सपोज अगर आपने एक नंबर यहाँ पे सपोज पास किया, जैसे हमने 666 पास किया, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर नंबर आपने 666 पास किया, देन आप देखेंगे इस पर्टिकुलर नंबर में क्या आप जानेंगे स्मिथ नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 666 को आपको चेक करना है, ये पर्टिकुलर नंबर आपको कंपोजिट होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? कंपोजिट होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे यहाँ पे 2 3 3 37 है, इस पर्टिकुलर डिजिट को सिंगल सिंगल डिजिट में आपको सेपरेट करके ऐड कर देना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 किया, देन यहाँ पे फाइंड आउट हुआ आपका 18। सेम इसी तरीके से इस पर्टिकुलर नंबर जो आपका 666 नंबर है, इस पर्टिकुलर नंबर को ईच डिजिट को यहाँ पे सम कर देना है। तो जैसे यहाँ पे अगर सम करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो आपको यहाँ पे 18 कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना होगा अगर आपका सपोज ये पर्टिकुलर नंबर 18 डबल इक्वल 18 के हो जाता है, देन इस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे? स्मिथ नंबर। तब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में एकदम हम सिंपल वे में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको एक क्लास डिजाइन कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास एक स्मिथ नंबर टाइप की एक क्लास हमने डिजाइन कर लिया। अब इस पर्टिकुलर क्लास में हमें कुछ फंक्शंस डिजाइन करने होंगे। कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सपोज सब कंपोजिट नंबर का एक प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे बुलियन, यहाँ पे बुलियन हमारी रिटर्न टाइप है। यहाँ पे इज, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का कोड लिख लेना है। सपोज जो प्राइम नंबर नहीं होते वही आपके नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। या फिर आप यहाँ पे कंपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पे इंच कंपोजिट, यहाँ पे हमने इस कंपोजिट टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें क्या करना है, एक नंबर पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे एक नंबर पास कर दिया। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमने नंबर पास कर दिया। एक मिनट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर नंबर में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमें नंबर क्या हमने यहाँ पे पास किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बुलियन बुलियन स्टेटस इज इक्वल, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे इस बुलियन स्टेटस इज इक्वल टू हमने यहाँ पे फॉल्स डिफाइन किया। हमने क्या डिफाइन कर दिया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बुलियन रिटर्न टाइप लिया है, तो आपको यहाँ लिखना है रिटर्न, यहाँ पे बुलियन। जैसे आप ये लिखते हैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सॉरी, रिटर्न यहाँ पे स्टेटस, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न स्टेटस किया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर का एक कोड डिजाइन करना है। तो कंपोजिट नंबर का अगर आपको सपोज यहाँ पे कोड डिजाइन करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट, यहाँ पे एक फैक्टर के लिए एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। हमने यहाँ पे इंट ए टाइप का एक वेरिएबल जिसकी इनिशियल कर दिया, ठीक है। अब हमने ए वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दिया, 2। अब हमें इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे व्हाइल लूप अप्लाई किया। व्हाइल लूप में आपको क्या लिखना है, व्हाइल लूप में लिखना है ए लेस देन या इक्वल नंबर डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं वो आपके क्या है, डिवाइड बाय 2 अगर आप डिफाइन करते हैं तो नंबर के हाफ तक वो पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल की हम चेक करेंगे। देन हमने इस नंबर को यहाँ पे चेक करना है, इफ यदि जो आपका जो पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर नंबर से ये जो आपके फैक्टर्स हैं यहाँ पे ए अगर सपोज डिविजिबल है, इस पर्टिकुलर नंबर अगर आपका सपोज यहाँ पे डिविजिबल है, देन यहाँ पे एक हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, इंट, या सॉरी, इंट टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पास कर देंगे। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे टेम प्लस प्लस पास करके, या तो डायरेक्टली आपको स्टेटस चेक करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम अगर नंबर सपोज डिविजिबल हो जाता है तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर सपोज नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो आपका कंपोजिट नंबर, आपको डायरेक्ट यहाँ पास कर देना है स्टेटस
स्टेटस इज इक्वल ट्रू, यहाँ क्या पास कर देना, स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, और देन आपको ब्रेक कर देना है स्टेटमेंट्स को। हमने क्या किया, स्टेटमेंट्स को ब्रेक किया, देन हमने यहाँ पे a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। इस तरीके से हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर, यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको चेक कर लेना है, और जैसे ये पर्टिकुलर नंबर आपका यहाँ पे चेक हो जाएगा कंपोजिट नंबर है, देन आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अगर ये नंबर यहाँ पे डिविजिबल होगा देन यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर का एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पे डिजाइन किया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन करना है सम ऑफ डिजिट का। तो हमको सम ऑफ ईच डिजिट करना है, तो हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे सम टाइप का एक वेरिएबल लिया, मतलब सम टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, एक पैरामीटर पास करना है, इंट नम टाइप का, नंबर टाइप का। अब इस पर्टिकुलर पैरामीटर के इनसाइड अब हमें क्या करना है, रिटर्न यहाँ पे सम को रिटर्न करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू, मतलब जो पर्टिकुलर नंबर, जैसे सपोज आपने 666 पास किया, उस पर्टिकुलर नंबर को ईच डिजिट को सेपरेट करके सम करना और उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कराना। हमने यहाँ पे इंट सम टाइप का वेरिएबल लिया, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे व्हाइल लूप अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाइल लूप अप्लाई करना है। हमने यहाँ पे लिखा व्हाइल में आपको डिफाइन करना है नंबर ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या पास करना है, नंबर ग्रेटर देन 0। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस यहाँ पे नंबर मॉडुलस यहाँ पे पास है 10। इस तरीके से यहाँ पे हम नंबर डिजिट को से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा देन आप देखेंगे यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। इस तरीके से हमारा ये डिजिट आपका क्या हो जाएगा, सम कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने 666 नंबर पास किया तो आपको 6 + 6 + 6 18 पास हो जाएंगे, और देन वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करना है। जैसे आपका ये सम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कोड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि जब हमने पर्टिकुलर नंबर हमने पास किया था तो उसमें जब हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया था तो इसकी इस डिजिट को हमने ऐड भी करके यहाँ पे रिटर्न इंटीजर वैल्यू किया था। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वहां पे वैल्यू रिटर्न कराएंगे इंटीजर टाइप का। तो हमने यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप डिफाइन करना होगा। हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर टाइप का हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो हमने इंट नंबर पास किया। अब इस पर्टिकुलर नंबर में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब क्या रिटर्न करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर का कोड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर के कोड के लिए सबसे पहले इंट a इज इक्वल टू 2 पास कर देना है। ठीक है, अब देन यहाँ पे व्हाइल लूप अप्लाई करना है और हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल्स आपको पास करना होगा, इंट यहाँ पे या फिर फैक्ट सम। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया फैक्ट सम टाइप का, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 फिक्स कर दी। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया किस टाइप का, फैक्ट सम टाइप का, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 किया। अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर का कोड डिफाइन करना है, नंबर ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट में 1 फाइंड आउट होता है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ यदि जो आपने नंबर पास किया है नंबर मॉडुलस a, अगर ये पर्टिकुलर नंबर इस फैक्टर से डिविजिबल है, नंबर से डिविजिबल है, तो ये इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नंबर में हमें जैसे सपोज सबसे पहले में 2 कैलकुलेट होगा, देन 3 देन 36। हम यहीं पे क्या करेंगे, ईच डिजिट का यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेट करके यहाँ पे इसको डायरेक्ट डिजिट को ईच डिजिट में सेपरेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, यहाँ पे फैक्ट सम, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है,
यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख देना है फैक्ट सम इज इक्वल टू फैक्ट सम प्लस, क्या डिफाइन करना है, फैक्ट सम प्लस यहाँ सम टाइप का जो फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे आपको यहाँ पे फैक्टर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ईच फैक्टर का यहाँ पे सेपरेट होके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने सम डिफाइन किया, ये आपका सम, यहाँ पे ये फंक्शन नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, नंबर को डिवाइड कर देना है। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई ए, इस तरीके से। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर रिपीट भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एल्स डिफाइन करेंगे और एल्स पार्ट के इनसाइड हमको लिखना है ए प्लस ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। इस तरीके से हमारा ये प्राइम फैक्टर जो आपने कैलकुलेट किया है, इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे सम कैलकुलेट हो जाएगा, देन हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फैक्ट सम। हम यहाँ पे फैक्ट सम की जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, 3 फंक्शन डिफाइन किया। फर्स्ट फंक्शन हमने डिफाइन किया स्मिथ नंबर, वो फर्स्ट नंबर हमने कंपोजिट नंबर चेक किया, देन हमने सम चेक किया, देन हमने प्राइम फैक्टर चेक किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक स्मिथ टाइप का वाइड का फंक्शन लिया, जिसका नाम हमने डिफाइन किया स्मिथ नंबर। हमने यहाँ पे एक स्मिथ नंबर टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने एक वैल्यू पास किया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास नंबर। अब इस पर्टिकुलर नंबर में हमें क्या करना है कि इफ कंडीशन अप्लाई करना है। यदि ये पर्टिकुलर नंबर आपका कंपोजिट होना चाहिए, तो ईच कंपोजिट, हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या डिफाइन किया है वो चेक करना है। यहाँ पे आपने फंक्शन का नेम डिफाइन किया है ईच कंपोजिट, तो यहाँ पे वो सेम फंक्शन का नेम पास कर देना है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर को पास, अगर सपोज आपका ये पर्टिकुलर नंबर कंडीशन ट्रू आती है और यहाँ पे जो हमने सम फंक्शन कैलकुलेट किया है, सम फंक्शन आपने ये कैलकुलेट किया है, जो यहाँ पे ये सम फंक्शन जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम फंक्शन के इनसाइड हम यहाँ पे एक नंबर पास करेंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर सपोज आपकी, अगर 666 नंबर सपोज करते हैं, तो यहाँ पे अगर 18 होता है, अगर ये पर्टिकुलर नंबर डबल इक्वल हो जाता है, ये पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर अगर डबल इक्वल होता है, प्राइम फैक्टर का जो आपने कोड किया है, यहाँ आपने क्या किया है, प्राइम फैक्टर के जो नंबर आप पास करेंगे वो पर्टिकुलर नंबर को अगर ऐड करने पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को अगर आप ऐड करते हैं, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर नंबर के इक्वल हो जाता है, तो ये नंबर आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे स्मिथ नंबर कहलाएगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल, और यहाँ पे आपको पास कर देना है डबल कोट्स में स्मिथ नंबर। इस तरीके से अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, देन आपको यहाँ पे एल्स पास करना है। एल्स में आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एल है, और देन यहाँ पे पास कर देना है नॉट स्मिथ। क्या पास कर देना है, नॉट स्मिथ नंबर। इस तरीके से ये प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कैसे करना है, अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन फंक्शन भी डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया। मेन फंक्शन डिफाइन करने के बाद यहाँ हमने नॉन स्टैटिक फंक्शन यूज किया, इसलिए सबसे पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास का नेम हमारा क्या है, स्मिथ नंबर। अब इस पर्टिकुलर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो स्मिथ नंबर ओबीजे इज इक्वल न्यू, यहाँ पे स्मिथ नंबर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपको यहाँ पे यूजर से अगर सपोज इनपुट पास करना है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इस तरीके से हमने यहाँ पास किया, और यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। आपको लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट
util डॉट स्कैनर, यहाँ पे स्कैनर क्लास की प्रॉपर्टी को आपको डिफाइन कर देना है। जैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं, देन आपको यहाँ पे एक नंबर इनपुट करने के लिए एक मैसेज पास करना होगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट। अब इस पर्टिकुलर मैसेज में आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे इनपुट पास कर देना है। यहाँ पे हमने एक इनपुट पास किया। अब जैसे आप इनपुट पास करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा इंट नंबर इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट किया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे obj डॉट स्मिथ नंबर के फंक्शन को कॉल कर लेना है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप सपोज पास करते हैं, तो जैसे ये वैल्यू पास करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कहाँ ले जाएगा, ईच कंपोजिट के पास ले जाएगा। जैसे ही ईच कंपोजिट कॉल होगा तो आपका ये फंक्शन यहाँ पे इस कंपोजिट फंक्शन पे आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में कुछ वैल्यू लेके आएगा। अगर सपोज नंबर कंपोजिट है देन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट का कोड है, सम नम। तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे सम नम है तो ये पर्टिकुलर नंबर यहाँ पास करने पे नंबर आपका यहाँ पे सम कैलकुलेट हो जाएगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जैसे ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा देन आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर का सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर का हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ पे रिटर्न के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे रिटर्न करा दिया। तो जैसे ये पर्टिकुलर नंबर इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये सपोज कंडीशन आपकी यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन ट्रू और यहाँ से यहाँ तक की भी कंडीशन अगर 18 डबल इक्वल 18 है ट्रू, ट्रू ट्रू क्या होता है एंड की कंडीशन में ट्रू होता है। जैसे ट्रू होगा ये पर्टिकुलर नंबर आपका स्मिथ नंबर प्रिंट हो जाएगा, और नहीं तो अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा नॉट। अब इस पर्टिकुलर नंबर को रन करते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमने एक नंबर पास करते हैं 666। जैसे हमने पास किया तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैसेज मिल रहा है स्मिथ, मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था सेम नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर नंबर को आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर आपका स्मिथ नंबर है या नहीं। तो कैसे चेक करना था इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको सपोज ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।